स्ट्राइक रेट और एवरेज ओवररेटेड है आजकल के टी20 के क्रिकेट में। ये कहना है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और एक एस्टेब्लिश्ड नेम की तरफ से जो है ईशान किशन। पिछली बार केएल राहुल ने ये कहा था। तो क्या ये दोनों सही हैं या रोहित शर्मा जो ऑलरेडी बता चुके हैं, कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपको अब जो है वेट एंड वॉच वाली या एंकरिंग वाली इनिंग्स नहीं खेलनी चाहिए और आपको गो विद द फ्लो और जो है धूम धड़ाके से मार कर खेलना चाहिए। कौन सही कौन गलत और क्यों, इसी के ऊपर आज करेंगे बात। लेट्स टॉक। तो सबसे पहले कुछ नामों की चर्चा करते हैं और वो नाम क्या ओवररेटेड नाम है क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर या अब तक जो खेला है वो स्ट्राइक रेट को भी महत्वता दी है। कहीं ना कहीं एवरेज उसके साथ बनी या ना बनी वो हम सबको पता ही होगा, बट उन्होंने जो है स्ट्राइक रेट को जरूर महत्वता दी है। जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, और वो भी उस एरा में जिस एरा में वाकई में जो है स्ट्राइक रेट पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया जाता था। मॉडर्न टाइम्स में एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, आज के हमारे सूर्य कुमार यादव, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स या बटलर, इन जैसे नेम्स जो शायद टी20 के ग्रेड्स में या बहुत स्ट्राइक रेट को महत्वता देने वाले प्लेयर्स हैं। क्या ये सभी प्लेयर्स ओवररेटेड हैं? क्या ये सभी प्लेयर्स गलत हैं जब ये जैसा प्ले करते हैं? क्या इनके बलबूते टीम हार जाती है? क्या इनके बलबूते टीम को जीत नहीं मिल पाती? या इन सभी की इनिंग से आपकी टीम के विनिंग चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं? या इन सभी की इनिंग के बाद आपकी पब्लिक भी खुश होती है, आपकी मैनेजमेंट भी खुश होती है, आपका पर्सनल रिकॉर्ड भी बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी टीम को उतने ही चांसेस देते हो जीतने के भी, चाहे आप 100 रन चेस कर रहे हो चाहे आप 200 रन चेस कर रहे हो। ईशान किशन से मैं पूछना चाहूंगा कि आज की तारीख में सबसे पहले तो मुझे यह बताया जाए कि आप कब चैलेंजिंग पिचेस पर खेलते हो। आप 100 में से शायद 5 गेम्स खेलते हो चैलेंजिंग पिचेस पर, और उसके अलावा शायद आप खेलते ही नहीं हो चैलेंजेस पिचेस पर। हर जगह आप जाओ, चाहे आप अपने देश में चाहे आप बाहर के देश में, 2020 जब आप खेलते हो आपको बैटिंग पैराडाइज पिचेस ही मिलती हैं। कई तो इतनी सीमेंट जैसी पिचेस मिलती हैं या कई तो इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिलती हैं कि बॉलर जो है हथियार डाल दे और कहे कि भैया तुम लोग रन ही बना दो, हम बाहर बैठ जाते हैं। तो आपको चैलेंजिंग पिचेस एक्चुअली मिलती कब है और कहां मिलती हैं? और दूसरे नंबर की बात, अगर आप स्ट्राइक रेट और एवरेज अगर आपको लगता है कि ओवररेटेड है, तो क्या इसके बिना आप अभी तक हर मैच जीत रहे हो, या इसके बिना आप हर मैच में नट आउट जा रहे हो या 100 या 50 मार रहे हो, या ऐसा हो कि आपकी परफॉर्मेंस दी बेस्ट इन दी वर्ल्ड चल रही हो और तब आप ये कह रहे हो कि स्ट्राइक रेट और आपकी एवरेज ओवररेटेड है? नहीं ना, आप हार भी रहे हो, कुछ गेम जीत भी रहे हो, किसी गेम में आप डक पर भी आउट हो रहे हो, कभी आप 50 भी मार रहे हो। 100 याद करने के लिए मुझे अपने दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। वन ऑफ आपका आया होगा, टी20 की बात कर रहा हूं। और जब आपने ओडीआई में 100 मारा था, तो क्या बिना स्ट्राइक रेट के आप वो मार सकते थे, या आप टिप टिप कर कर आराम से वो मार सकते थे? आपकी बैटिंग को फर्क किससे पड़ा? तेजी से खेलने से इसलिए आपका वो 200 आया इवन वनडे में, या आप आराम आराम से खेलते रहे और आप तब भी वो अचीव कर लेते? सोचिएगा, आपको अपना जवाब उसी में मिल जाएगा। तो ये कहना कि स्ट्राइक रेट ओवररेटेड है, एवरेज, हाँ एवरेज के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि किसी की 50 की एवरेज है, एग्जांपल के तौर पर केएल राहुल की। अब केएल राहुल की अगर 50 की एवरेज हो सकता है उसका इम्पैक्ट 25 के लगभग भी ना हो, और उनकी सभी 50 या उनकी जो भी एवरेज आई है वो कहीं ना कहीं लूजिंग कॉज में या उसका कोई इम्पैक्ट ना हो। बट यहां पर मुद्दा है मेजर स्ट्राइक रेट का। अगर आप स्ट्राइक रेट को ओवररेट कह रहे हो और स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बैटिंग के साथ, करंट फॉर्मेट के साथ और कहीं ना कहीं क्रिकेट एज अ गेम के साथ जो है कदम से कदम नहीं मिला रहे हो। क्योंकि सच ये है कि दुनिया जो है 50 ओवर से जो है 20 ओवर तक आ गई है, कई लोग 20 से जो है 10 ओवर तक आ गए हैं और कई तो 5-5 ओवर तक भी चले गए हैं। तो इन सभी चीजों में आपका जो है इम्पैक्ट होगा स्ट्राइक रेट के साथ। कहीं ना कहीं 20 ओवर में 10 प्लेयर्स अगर बैटिंग कर सकते हैं तो पर बंदे को 2 ओवर ही मिले हैं। या आप बॉलर्स को अगर छोड़ भी दें, आजकल तो इम्पैक्ट रूल का भी जमाना है, तो 2 या 3 ओवर एक बैट्समैन को टिपिकली जो है खेलने हैं।
या चलिए मैं लिबर्टी लेता हूं, आप कह दो उसमें से 4 बॉलर्स होते हैं इसलिए हम तो सिर्फ 6 हैं। मैं कहता हूं 5 बैट्समैन भी हो, आप 20 ओवर खेल रहे हो, 4 ओवर पर बैट्समैन को मिलने हैं, तो उन 24 गेंदों में क्या आप जो है एवरेज को ध्यान दोगे? क्या आप अपनी स्ट्राइक रेट पे ध्यान नहीं दोगे? क्या आप ध्यान किस पे दोगे? क्या आप 24 में जो है 30 मारना पसंद करोगे, चाहे आप चेज 100 कर रहे हो या 200 कर रहे हो, या आप 24 में जो है 50 मारने की कोशिश करोगे? इन रिटर्न आपको हो सकता है 40 मिले, 45 मिले, हो सकता है 60 भी मिल जाए, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? क्योंकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि आप अगर स्ट्राइक रेट को मेंटेन नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं आप 2020 के फॉर्मेट में अपना जस्टिफाई नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप ओपनर्स हो, और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, आप ओपनर भी हो। तो ओपनर को तो स्ट्राइक रेट को सोचकर भी नहीं कहना चाहिए कि ओवररेट है। सूर्य कुमार यादव से लेकर सभी जो बैट्समैन हमने बात की हैं, जो उनमें से मिडिल ऑर्डर, चाहे डिविलियर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में आते हैं या वो लोअर ऑर्डर पर जाते हैं, तो उन्होंने तब भी वो मेंटेन कर रखी हुई है। आप जो है ओपनर आकर ये बात नहीं कर सकते। वीरेंद्र सहवाग जिस टाइम पर खेलते थे, एडम गिलक्रिस्ट जिस टाइम पर खेलते थे, मैथ्यू वेडन जिस टाइम पर खेलते थे, जयसूर्या जिस टाइम पर खेलते थे, उन लोगों ने तब भी स्ट्राइक रेट को महत्वता दी है, और आज वो लेजेंड्स की कैटेगरी में आते हैं क्रिकेट गेम के। और आप आज के जन्मे हुए, आप आज के पैदा हुए क्रिकेट में, आप आज के जो है नए नए, जो उनकी जगह भी शायद पक्की ना हो आज की टीम में, वो अगर स्ट्राइक रेट को अभी से जो है मानने लग जाए कि ओवररेटेड है, तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर के साथ जो है खेल रहे हो। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आपका करियर जो है ज्यादा चेरिश या फ्लरिश ना हो अगर आप इसी सोच पर चलते रहे। तो इसके अलावा रोहित शर्मा ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा ही था कि स्ट्राइक रेट और इवन जो है एंकरिंग करने का जो है टाइम नहीं रहा, आपको मारकर खेलना होगा। मारकर खेलना होगा मतलब स्ट्राइक रेट को अप कर खेलना होगा। तो एक रोहित शर्मा जो है, जो कि आपकी टीम के कैप्टन है, वो कहते हैं कि मारकर खेलो, और आप और केएल राहुल जैसे लोग जो है कहते हैं कि स्ट्राइक रेट ओवररेटेड है, तो इनडायरेक्टली आप नॉन स्ट्राइकर पर सारा प्रेशर डालते हो। एंड नो वंडर क्यों हम जो है टीम इंडिया जो है जीतने में सफल नहीं होती हैं अपनी 2020 लीग्स में। तो अपनी हरकतें सुधारो। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं अपने लिए फायदा शायद कर भी जाते हो, क्योंकि आप जो है फिर हवाला दोगे या आपके कुछ जो है अंधे फैंस ये कहेंगे, देखा उसने 50 रन मार लिए, देखा उसने ये मार लिया, ये वो, फिर दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हो। बट व्हेन यू आर द ओपनर ऑफ द साइड और आपको जिम्मेवारी हो, और स्पेशली आप यंगस्टर्स में आते हो आज की तारीख में, 2020 ओवर्स में स्ट्राइक रेट ओवररेटेड नहीं है। स्ट्राइक रेट को मेंटेन, स्ट्राइक रेट को जितना ऊपर खींच सकते हो वो खींचो। मॉडर्न एरा आ रहा है, मॉडर्न जमाना है, बहुत स्ट्राइक रेट्स तो अभी जो है ऊपर देखने वाली हैं, तो अभी से सुधर जाओ, ज्यादा बेटर है। आप एज अ व्यूअर, एज अ फैन क्या कहते हो, सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। हम एज अ क्रिकेट फैन यहाँ पर बातें करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू और कीप सपोर्टिंग।